दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं उन वो कंप्लीट करा चुके हैं। इसके बाद में बारी है उनके रिवीजन की। तो देखते हैं खारे पानी की झीलें राजस्थान के अंतर्गत उनका रिवीजन। तो राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें वो टैथिस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें हैं वो टाट, रन या पिलाय प्रकार की हैं, जबकि लैगून या कयाल झीलें हैं वो तटीय इलाकों में या समुद्री तटीय क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, जो कि हमारे राजस्थान में नहीं है। सबसे बड़ी लैगून झील की बात करें, राजस्थान की भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो वो चिल्का झील है जो उड़ीसा में स्थित है। ये एक लैगून झील का ही उदाहरण है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांवर झील है जो फुलेरा जयपुर में स्थित है। उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो एक एक करके खारे पानी की झीलें उनको पढ़ लेते हैं। जो ट्रिक है पहले उसको देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक ट्रिक है सांडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, है ना। तो सा से सांवर है, उसके बाद डी से डीडवाना है जो नागौर में है, का से काबोद है जो नागौर में है, काबोद जैसलमेर में, पा से पंचभद्रा बाड़मेर में है, लू से लूणकरणसर बीकानेर में है, फा से आपकी फलौदी झील जो जोधपुर में है, डे से डेगाना नागौर में है, और रे से रेवासा जो सीकर में है। इसके अलावा पीथमपुरी है वो भी सीकर में है, कोछोर है वो भी सीकर में ही है। इसके अलावा नावा है नागौर में स्थित है, जहां पर पहला मॉडल साल्ट फार्म स्थापित किया गया है 2000 में। एक बाप झील है, बाप आपकी जोधपुर में है, जहां पर पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है, वो बाप झील है कहां, जोधपुर में। इसके अलावा और भी झीलें हैं डेगाना वगैरह। अब एक एक करके डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो मेन झीलें हैं सांवर है, डीडवाना और पचभद्रा, इनकी ही ज्यादातर डिटेल पूछी जाती है। इनमें से पूछे क्वेश्चन जो निकलते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले सांवर झील के बारे में। तो सांवर झील कहाँ है, फुलेरा जयपुर में स्थित है। वैसे फुलेरा ये झील है वो 3 जिलों में फैली हुई है। आपके जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों में फैली हुई। इसकी लंबाई की बात करें तो करीब 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो बरसात ऋतु में इसकी जो लंबाई है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 4 से 12 किलोमीटर के बीच इसकी चौड़ाई रहती है। इसके अलावा इसके निर्माण की बात करें तो देखो ये प्राकृतिक झील है, प्राकृतिक झील है, लेकिन एक शिलालेख आता है जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख, जो 1170 ईस्वी के आसपास का शिलालेख है। इसमें क्या कहा है कि इस झील का जो निर्माता है वो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। तो केवल बिजोले शिलालेख में इसको क्या मान लिया, कृत्रिम झील, और उसका निर्माता वासुदेव चौहान को माना है। आपको पता है चौहान वंश के संस्थापक हैं वो, 551 ईस्वी में उन्होंने इस चौहान वंश की नींव रखी थी। इसके अलावा अब बात करते हैं नमक उत्पादन की। तो भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील वो सांवर झील है। इससे करीब 8.7% नमक पैदा किया जाता है, उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं लगभग 9%, क्योंकि पेपर में आता है क्वेश्चन तो कभी कभार लगभग में पूछ लिया जाता है, तो लगभग आप 9 कर सकते हैं अगर ऑप्शन में 8.7% नहीं है तो। अब यहाँ जो नमक बनाया जाता है वो क्यार पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। क्यार पद्धति का मतलब है कि क्यारियां बना करके क्यारियां बना दी जाती है, पानी छोड़ दिया जाता है और वो बाष्प बन करके पानी गर्मी से उड़ जाता है और वहां वो चीज रह जाती है, नमक जो हमें प्राप्त करना होता है। अब यहाँ नमक इसका जो पानी है या इस सांवर झील में एक स्पाइरुलिना नामक शैवाल पाया जाता है, और इसमें करीब जो प्रोटीन है उसकी मात्रा करीब 60 से 65% तक पाई जाती है। तो याद रखना इस झील में कौन सा स्पाइरुलिना शैवाल पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ साल्वेडोरा स्पीसीज है, उसके अलावा स्वेडा फ्रूटी है। ये इस झील के अंतर्गत पाई जाने वाली वनस्पति क्या है, वनस्पति के प्रकार है, और इनका काम क्या है कि नमक जो पानी है उसके खारेपन की मात्रा को कम करना होता है। ठीक है। अब यहाँ नमक उत्पादित करने वाली जो कंपनी, फैक्ट्री या संस्था कह सकते हैं वो भारत सरकार का उपक्रम है या भारत सरकार की संस्था है, जो सांवर साल्ट लिमिटेड के नाम से स्थापित है, जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को हुई थी। ठीक है। जो क्या करती है, नमक उत्पादन का काम करती है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, जरूर याद रखें। इसके अलावा यहाँ रामसर साइट
भी स्थापित किया गया, या कह सकते हैं सांवर झील को रामसर साइट, आर्द्र भूमि या नम भूमि या रामसर साइट की सूची में भी शामिल किया गया है। रामसर साइट में हमारे राजस्थान से 2 स्थान हैं, जिसे एक अपना सांवर झील है ये, उसके अलावा भरतपुर का केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय अभयारण्य है, वो भी रामसर साइट की सूची में शामिल है। ये भी एक इंटरनेशनल संस्था होती है, यूनेस्को जैसे होते हैं ना, उसी तरह आप समझ सकते हैं, इंटरनेशनल संस्था। इसके अलावा और यहाँ अगर दर्शनीय चीजों की या पर्यटन की बात करें तो यहाँ कुरंजा पक्षी है, वो भी विचरण करने के लिए आते हैं सांवर झील पर। इसके अलावा दादू दयाल की पुण्य स्थली है, अकबर और जोधाबाई की विवाह स्थली भी सांवर ही है। इसके अलावा शाकंभरी माता का मंदिर है, वो भी यहीं पर स्थित है। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारी चीजें हैं सांवर झील पर, जो कुछ समय पहले कौओं की मृत्यु के कारण चर्चा में भी रही थी। सांवर झील काफी संख्या में कौए मृत पाए गए थे। और इसके अलावा सांवर झील के बाद में अगली झील है, वो है डीडवाना झील। डीडवाना नागौर में स्थित है, जिसे खाड़ला झील के नाम से भी जानते हैं। यहाँ जो नमक प्राप्त होता है उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा होती है। सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 की मात्रा सर्वाधिक ज्यादा पाई जाती है, जबकि नमक क्या होता है, NaCl होता है नमक, सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इसमें, सोडियम सल्फेट ज्यादा पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ का जो नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। अब यहाँ पर जब सोडियम सल्फेट निकाला जा रहा था, यहाँ सोडियम सल्फेट संयंत्र की भी स्थापना की गई है। अब देखो नमक तो पैदा होता है यहाँ से, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, तो वो जो नमक पैदा होता है वो किसी न किसी चीज में काम में तो लिया ही जाएगा। तो ये जो नमक है, यहाँ का नमक वो कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन करने वाली जो प्राइवेट संस्थाएं, उनको देवल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डीडवाना में राजस्थान सरकार के 2 उपक्रम भी या कारखाने स्थापित किए गए हैं, जिनका नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स नाम से 2 कारखाने या संस्था जो नमक उत्पादन करती हैं वो स्थापित की गई हैं। इसके अलावा यहाँ क्यारियां बनाकर के एक ब्रांड नमक तैयार किया जाता है या उत्पादित किया जाता है। कहाँ, डीडवाना झील में। डीडवाना के बाद में अगली झील है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील आपकी पंचपद्रा बाड़मेर में है, और ऐसा कहा जाता है इसका नाम है वो पंचा भील के नाम पर पड़ा था। और ऐसा कहा जाता है कि पंचा भील ने करीब 400 बरस पूर्व यहाँ दलदल को सुखा करके इस झील का निर्माण किया था। अगर ये पंचपद्रा झील है वो राजस्थान की सबसे खारी झील है। खारी का मतलब है कि इसमें खारापन है वो सभी झीलों से ज्यादा है, क्योंकि इसमें खारापन है वो 98% है, यानी कि प्रति 1000 कह सकते हैं उसको। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी तो फुल वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर हमने हर चीज की डिटेल में चर्चा की है। वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ये तो क्या है, एक रिवीजन है, जो जिन्होंने पढ़ रखा वो शॉर्ट रिवीजन में, यानी कि डिटेल है लेकिन स्पीडी रिवीजन है। तो इसके अलावा इसमें खारेपन की मात्रा 98% है। और यहाँ पर जो नमक उत्पादित किया जाता है तो कहा जाता है खारवाल जाति वो नमक उत्पादन का काम करती है। और जो मोरली वृक्ष की झाड़ियां, उसकी या टहनियां हैं झाड़ियों की, उनसे यहाँ नमक तैयार करती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर करीब 1920 खाने थी नमक उत्पादन की, है ना। पिछली वीडियो में देख लेना, वो 1920 खाने हैं जो सही है। इसके अलावा जिनमें से करीब अब वर्तमान की बात करें तो 197 यानी 197 ही बची हैं। सबसे ज्यादा नमक की खाने वो हीरागढ़ क्षेत्र में है। कहां पर है, हीरागढ़ क्षेत्र में है। और जैसे एक छोटा सामरा है, बड़ा सामरा है, ये क्या है, नमक की खाने ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस तरह से यहाँ वैसे पचपद्रा में कुओं से भी नमक प्राप्त किया जाता है, और कुओं से जो नमक प्राप्त किया जाता है उसे कोसिया नमक के नाम से जाना जाता है। और कुएं खोदने वाले को कीड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीड़िया कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये थी राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। और जल नीति राष्ट्रीय वो राजस्थान जल भू नीति 2010 जो 18 फरवरी 2010 को लागू हुई थी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जीके विद दिवाकर को जरूर सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन का बटन है घंटी वाला चिन्ह उसको भी प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें हमारा चैनल जीके विद दिवाकर। जय हिंद, जय भारत।